स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे रेसिडुअल सर्किट ब्रेकर के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए यहाँ पे हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करें। यहाँ बात करें एक डिवाइस के लिए जिसका मेन काम होता है कि इंसानों को झटका लगने ना दे। एमसीबी जो होता है, एमसीबी बनाया जाता है कि ओवर करंट के सिचुएशन को हैंडल कर ले, यानी कि बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ हो रहा है कहीं मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, तो उसमें ब्रेक लगा दे। सर्ज प्रोटेक्टर का होता है बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है उसे सेफली हैंडल कर लें। इसका काम होता है कि इंसान को झटका लगे, कहीं पर मान लिया एक्सपोज वायर है या कोई फॉल्टी इक्विपमेंट है, उससे इंसान को झटका लगने से बचाने का काम इस डिवाइस का होता है। और ये अर्थ में यानी अर्थिंग में आपका कोई लीकिंग हो रहा है, यानी अर्थिंग का लीकिंग का सीधा ऐसे समझिए, आपके घर में बिजली आती है लाइव से न्यूट्रल से वापस जाना चाहिए। अगर वो न्यूट्रल से वापस जाने की जगह कहीं और से जा रहा है, जनरली जिसे हम लोग कहेंगे अर्थ फॉल्ट, उस केसेस में ये ट्रिप करता है। और इससे बहुत जगह पे ये समझिए कि आपके घर में बहुत चीज़ में इलेक्ट्रिकल वायर, आपके घर में बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जो जल सकते हैं, और बहुत सारे ऐसा चीज़ है जो जैसे कि लकड़ी का मतलब कोई इक्विपमेंट है उसमें तार छिला हुआ रखा हुआ है, धीरे धीरे उसमें इलेक्ट्रिसिटी लीक कर सकती है। खास करके नमी जब बढ़ा रही है यानी ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा रहती है, ऐसा होना बहुत आसानी से हो सकता है और बहुत आसानी से आग लग सकता है। कुछ शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, लेकिन छिला हुआ तार एक मतलब इंसुलेटर मटेरियल पर था, धीरे धीरे लीक होते होते स्वाहा हो गया। तो इस ये सबसे बचाने का काम आपका ये काम करता है। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट, जैसे मैं एमसीबी कहता हूँ हर कोई समझ जाएगा, एमसीबी पूरे दुनिया में एमसीबी ही बोला जाता है, लेकिन इसका नाम बहुत है, बहुत सारा है, अलग अलग है, और इसके पुराने जनरेशन होने के कारण भी इसका बहुत सारा हुहा चलता रहता है। जैसे कि हम लोग कहते हैं रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, फिर हो गया रेसिडुअल करंट डिवाइस हो जाता है, फिर जीएफसीआई हो जाता है यानी ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर, फिर एक है ग्राउंड फॉल्ट डिवाइस। मतलब जो यूएस हो उसमें आप देखते हैं ये मतलब आपको इंडिया में काफ़ी महंगे होटल्स में आपको ये देखने को मिल जाएगा, इसी का मतलब डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगा। तो समझिए बहुत सारे इसका नाम होने के कारण इसको ठीक से बोल पाना मुश्किल होता है। इसका एक पुराना जनरेशन है जिसमें यही काम करता है, वो भी अर्थिंग से ही प्रोटेक्ट करता है, लेकिन उसको अर्थिंग का कोई कंडक्टर चाहिए। ये सिर्फ लाइव और न्यूट्रल में काम कर सकता है। तो इसीलिए समझिए कि इसको थोड़ा सा समझना थोड़ा फजीयत वाला हो जाता है कि इसका नाम बहुत ज़्यादा है। जनरली आरसीडी ही हम लोग बोलते हैं आजकल छोटा करके, और आप यूएस में होंगे तो भले बोला है जीएफसीआई या जीएफआई ऐसे ऐसे कर बोला जाएगा जनरली। अब इसका समझते हैं लॉजिक क्या है। लॉजिक यह है कि कोई भी मटेरियल यानी कंडक्टर अगर एनर्जी ले जा रहा है एक जगह से दूसरे तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ये सिंपल है, एकदम सिंपल बात है। लेकिन लाइफ से जा रहा है और न्यूट्रल से आ रहा है, अगर ये दोनों का मैग्नेटिक फील्ड आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कराएंगे वो कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट बनता है। तो हिसाब ये लगाया जाता है कि हम लोग जब सब चीज़ नॉर्मल है, यानी कि बिजली आपका लाइफ से निकला न्यूट्रल से आया तो ये नॉर्मल माना जाएगा। ग्राउंड फॉल्ट यानी अर्थ लीकेज का मतलब होता है कि मैंने कहीं इंटरप्ट कर दिया, मेरा बॉडी से अब बिजली जा रहा है और अर्थ में जा रहा है। साइड इफेक्ट मुझे झटका लग रहा है, साइड इफेक्ट ये होगा कि ये अनबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि मतलब समझिए 100 निकला था, 100 का 100 वापस नहीं गया, न्यूट्रल में 100 वापस नहीं आया, क्योंकि मेरे बॉडी से कुछ गुजर गया। जैसे मान लीजिए 100 आया था, 10 मेरे बॉडी से गुजरने लगा, सिर्फ 90 जाएगा, तो वो अनबैलेंस हो जाएगा। और ये समझिए डिवाइस पूरी तरह से थैनोस लॉजिक पे चलता है, एवरीथिंग मस्ट स्टे इन बैलेंस। तो जैसे ही बैलेंस बिगड़ता है ये ट्रिप करता है। तो ये समझिए कि जैसे ही आपका मैग्नेटिक फील्ड है लाइफ से जो बन रहा है उसका समझिए उसका इंटेंसिटी 10 है, जो न्यूट्रल से बन रहा है उसका -10 है, दोनों कैंसिल करके जीरो कर देता है। तो ये कॉइल पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज रहता है। लेकिन जैसे ही अनबैलेंस होता है कि आपका जो लाइव और न्यूट्रल में मतलब आपका लोड में कहीं से लीक हो रहा है, कहीं से वो शॉर्ट मार रहा है, कहीं से वो धीरे धीरे आपका लीक करने लग रहा है, चाहे कोई इंसान छू दिया या कहीं तार छिल के कहीं और टच मार रहा है, ये अनबैलेंस होता है। जैसे ही अनबैलेंस होता है ये आपका जो मेन टॉरॉइड है ये सीधे एनर्जाइज ये मतलब मैग्नेटाइज हो जाता है, और इस पे आप सेंसिंग कॉइल का इस्तेमाल करके तुरंत डिटेक्ट कर सकते हैं कुछ घोटाला हो गया है। अब उसके बाद आप क्या करते हैं वो आप पे, कुछ कुछ केसेस में होता है कि कुछ कुछ केसेस क्या 99% केस में डायरेक्ट इसी से प्लंजर को फायर कर दिया जाता है और ट्रिप कर देते हैं। कुछ कुछ केसेस में होता है ये आईसी से बात करता है, फिर आईसी उसमें डिसाइड करता है कि क्या करना चाहिए। तो यही समझिए अनबैलेंस डिटेक्ट करता है। ये बात समझना एकदम जरूरी है कि लाइव से निकला और न्यूट्रल से वापस नहीं आया तभी ये काम करेगा। अगर आप लाइव और न्यूट्रल के बीच में आपको झटका लग रहा है ये कुछ नहीं करने वाला। ये समझना जरूरी है कि लाइव और न्यूट्रल के बीच में, जैसे बोलिए लाइव और न्यूट्रल आपने ऐसे हाथ डाल दिया आप गए, इसका काम नहीं बचाना। इसका काम है कि मतलब आपका जैसे फ्रिज था, फ्रिज का बॉडी में कहीं तार ये हो गया, शॉर्ट हो गया, और वो लाइव जो है पूरा चैसी जो है लाइव हो गया। अब लाइव जैसे आप छुए और अर्थिंग नहीं ठीक से काम किया था और आप लीक करने लग गया, मतलब आपके बॉडी से अब बिजली बाहर जाने लगी, धड़ाक से ये अनबैलेंस होगा, अनबैलेंस डिटेक्ट कर देगा और ट्रिप कर देगा कनेक्शन। ये समझना बहुत जरूरी है, एकदम थैनोस टाइप है, बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस बिगड़ा है ये तुरंत ट्रिप कर देता है। बैलेंस कैसे पकड़ता है, सीधे लाइव से 10 निकल रहा है, न्यूट्रल से -10 आ रहा है, जीरो रह रहा है, जब तक जीरो तब तक बढ़िया। जैसे ही अनबैलेंस होता है
मैग्नेटिक फील्ड बनने लगता है, मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करके आप डिसाइड कर सकते हैं। अब बनते हैं इसको बनाया कैसे जाता है। तो बनाने के केस में जनरली जो भी टॉरॉइड कोर लिया जाएगा उसमें 3 वायरिंग की जाएगी, मतलब 3 कॉइल्स लगाए जाएंगे। अब डिपेंड करता है, ये सिंगल फेज की बात कर रहा हूँ, मतलब मल्टी फेज वाले में ऑब्वियसली मल्टीपल कॉइल्स बनेंगे। जनरली इसे जितना आपको चाहिए लाइव, न्यूट्रल प्लस एक्स्ट्रा सेंसिंग होता है। तो हिसाब ये रहा, लाइव और न्यूट्रल का जो वाइंडिंग करेंगे वो एक्जैक्टली सेम होना चाहिए, मतलब एक टर्न मारे हैं तो वो हर हालत में एक ही टर्न होना चाहिए। और जैसे आपका टर्न बराबर हो गया तो दोनों कैंसिल एक दूसरे को करने लगेगा, लेकिन जैसे ही फॉल्ट होगा तीसरा बन जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि इसकी जो लूपिंग की जाएगी कितना करते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा कर देते हैं उसका अलग आउटकम हो सकता है। उसी से आप फाइन ट्यून करते हैं कितने पे ये ट्रिप करे। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा चीज़ जिसमें ग्राउंड लीकेज होता है, बहुत सारे मशीन है जिसमें ग्राउंड लीकेज होगा ही, लेकिन उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि इतना, जैसे मान लीजिए उसका नॉर्मल स्टेट में 90 मिली एम्पेयर लीक हो रहा था, आप चाहते हो कि 10 अगर उससे ज़्यादा हो जा रहा है तो प्लीज़ रोक दो, यानी कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो उस केसेस में आप बनाएंगे इक्विपमेंट ऐसा जो 100 है, तो उसको कैसे आप फाइन ट्यून करेंगे, वो ट्यून करेंगे कि जो थर्ड कॉइलिंग आप कर रहे हैं, यानी कि जो सेंसिंग कॉइल है वो कॉइल से कितनी एनर्जी आप निकाल रहे हैं, मतलब समझिए उसे एनर्जाइज करने देता है। और ये हर चीज़ में टोरॉइड रहता है, अलग अलग साइज़ के टोरॉइड होंगे, अलग अलग उसमें वाइंडिंग्स की जाएंगे, लेकिन घुमा फिरा के आइडिया यही है। आप एक मतलब फिल्टर बना रहे हैं, कॉमन मोड फिल्टर बना रहे हैं जिसमें लाइव और न्यूट्रल एक ही कोर पे लगाया गया है, और वो पूरी तरह से ठंडा रहता है, लेकिन जैसे ही अनबैलेंस होता है गर्म हो जाता है, और उससे थर्ड कॉइल से आप एनर्जी निकाल लेते हैं। उसके बाद आपको जो करना है कीजिए। और थर्ड का ही जो मेन काम होता है वो सोलेनॉइड को ट्रिप करता है। पहला और दूसरा को कुछ नहीं होना चाहिए, जब तक दोनों बैलेंस है कोई दिक्कत नहीं है। अनबैलेंस हुआ, थर्ड कॉइल में एनर्जी आ गई, थर्ड कॉइल का एनर्जी को इस्तेमाल करके आप ट्रिप करते हैं, क्योंकि ट्रिप करने के लिए वो कुछ तो चाहिए। जनरली ये सब ट्रिक स्प्रिंग पर लगा रहता है, स्प्रिंग को थोड़ा सा पुश कीजिए टक से अलग कर देता है, क्योंकि तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए। और जनरली ये सब का टाइमिंग ऐसा रेट किया जाता है कि 1/30th ऑफ अ सेकेंड, यानी 1 सेकंड के 30वें हिस्से के अंदर ये हो जाना चाहिए, तभी इंसान बच पाएगा। क्योंकि मान लीजिए अगर उसको ट्रिप करने में 1-2 मिनट लग जाता है, काम का तो कुछ होगा नहीं, आदमी तो गया ऊपर। तो इसीलिए ऐसे ही बनाया जाता है। एकदम सरल डिवाइस है, मतलब एक तौर पे देखिए एमसीबी से भी ये मतलब सिंपल है। अब बात करते हैं इसे डिप्लॉय कैसे किया जाता है, मतलब आपके घर में कैसे लगाया जाता है। तो जनरली इसे मतलब स्टार्टिंग में इसे सिर्फ वहीं लगाया जाता है जहाँ पानी का भरोसा है। जैसे कि अगर आप होटल वोटल में देखते होंगे, होटल के बाहर वाले एरिया में आपको दिखेगा इस तरह का प्लग, क्योंकि वो बाहर है, वहाँ स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, मतलब घास पे पानी डालने वाला हो सकता है, बारिश होता है, तो उस सब जगह में पानी का रिस्क होने के कारण ग्राउंड फॉल्ट होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है, और कुछ भी हो सकता है। तो इसी कारण से वहाँ पे लगाते थे। फिर ये होने लगा कि जब इसका इंपॉर्टेंस बढ़ते चला गया कि अब नहीं, पूरे घर में हम हर जगह इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पे भी किसी को झटका लग सकता है, ज़रूरी नहीं है सबको सिर्फ बाथरूम या किचन में ही झटका लगता है, कहीं और पे भी लग सकता है। तो बात ऐसे बनने लगा कि अब धीरे धीरे इसे पूरे ब्रेकर पैनल में लगाया जाए, ताकि पूरा घर को ये हैंडल कर सके। तो आपको ये मिल जाएगा ब्रेकर पैनल में लगने वाला का। फिर अब बात करते हैं, जैसे कि अभी आपके घर में ये अगर नहीं है तब क्या करें। तब ये होने लगा कि अभी जैसे आप नया जनरली हैवेल्स का गीज़र लेंगे तो आपको आराम से देखिए उसमें शॉक सेव करके ये सेट मतलब एक प्लग आ जाता है। वो प्लग किस लिए है? वो प्लग है कि मान लीजिए आपके गीज़र के अंदर जो पानी का सिस्टम, पानी है बिजली है, दोनों बहुत खतरनाक चीज़ है, मिक्स हो गया किसी कारण से, वो प्लग ही ट्रिप कर देगा। उसको नहीं देखना होगा कि आपके मतलब घर का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में है कि नहीं, वो खुद ब खुद संभाल लेगा। तो यही समझिए 3 ऑप्शन है। और अगर आप कुछ सीरियस काम कर रहे हैं जहाँ पानी और बिजली है, तो जनरली लोग कहेंगे ये प्लग आप खरीद लीजिए। ये आपको अमेज़न पे आराम से 600 का मिल जाएगा, थोड़ा हाथ पैर मारे 400 से 500 तक में आपको मिल सकता है दुकान में। और अगर बल्क ऑर्डर करते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा मतलब घर में बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो मतलब अर्थ फॉल्ट आप प्रूफ करना चाहते हैं, तो वैसा कर सकते हैं। और जनरली कहा जाएगा अगर आप सीरियस हैं और आपके केसेस में ऐसा हो चुका है, नमी बहुत ज़्यादा है और 1-2 बार ग्राउंड बहुत लोगों को झटका लग चुका है, तो जनरली कहा जाएगा 2-3 परत होना चाहिए आपका सेफ्टी का। तो पहला आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में भी रहेगा और फिर आपका प्लग में भी रहेगा। कभी भी ऐसा नहीं कहा जाए सिर्फ एक से काम हो जाएगा, हमेशा लोग रखते हैं 2-3 परत सेफ्टी का। सेफ्टी कभी भी एक चीज़ नहीं होती, वो एक का मतलब सेफ हो गया नहीं। जैसे आपका गाड़ी होती है ना, गाड़ी में पूरा चैसी बनाया जाता है कि क्रम्पल जोन के तौर पर बिहेव है, फिर भी सीट बेल्ट लगाना होता है ताकि आप टिक सके अंदर। तो और उसके बाद भी एयर बैग लगाया जाता है। तो वैसे समझिए सेफ्टी जैसे परत दर परत होता है, इसमें भी होता है। आप आराम से ऐसा कर सकते हैं कि आपका मेन बोर्ड में हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त सर्किट ये लगा हुआ है, ग्राउंड लीकेज डिटेक्शन लगा हुआ है। फिर आपके जो जिसमें कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आपको डर लग रहा है, नहीं इसमें पानी है बिजली है, भरोसा हमको नहीं है और 1-2 बार झटका लग चुका था पहले, आप वहाँ प्लग में भी लगा सकते हैं। और ये बात ज़रूर समझें कि इसके बावजूद भी आपको झटका लगेगा, बस आप ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा करंट ये लीक करता है। और इसको बहुत सेंसिटिव नहीं बनाया जाता, क्योंकि फॉल्टी ट्रिप होने लगता है कि कहीं कैपेसिटेंस चेंज हुआ, थोड़ा सा इसका अनबैलेंस हुआ, स्वाहा सीधा ट्रिप मार गया, बार बार पे टिप मारने लगेगा। और इसीलिए आप देखेंगे रेटिंग जनरली प्लग का जो है इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से 30 मिली एम्पेयर का होना चाहिए। मतलब 30 मिली एम्पेयर से ऊपर जा रहा है ग्राउंड लीकेज, सीधे बंद करो। लेकिन आप बड़े वाले का देखेंगे तो उसका रेटिंग ऊपर चला जाता है। कारण ये है कि आप बड़ा घर का बात कर रहे हो, उस पर कहीं ना कहीं लीक हो ही रहा है, बहुत थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन समझ रहे हो, थोड़ा 1 मिली एम्पेयर इधर हो गया, 5 मिली एम्पेयर इधर हो गया, 4 इधर हो गया, इधर उधर हो गया, खूब सारा करके वो पाइलअप बहुत हो जाता है। तो ये सबको बहुत सेंसिटिव नहीं बनाया जाता है, इसीलिए हर जगह आपको बोला है परत दर परत आपकी सेफ्टी रहनी चाहिए।
तो डिप्लॉयमेंट के तौर पे ये आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा डिवाइस है जो जब देखो तब उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट होते रहता है, कुछ शॉर्ट सर्किट होता रहता है, तो लोग करते हैं। और जो लोग इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं, मतलब खुद से कुछ तिगड़म उगड़म कर रहे हैं, तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मन को शांति रहता है। आपने कहीं गलत जगह पे स्क्रू ड्राइवर डाल दिया, ये संभाल लेगा। अब बात करते हैं, इसमें एक चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि इसमें टेस्ट का बटन रहता है। हर जगह इसमें टेस्ट का बटन क्यों दिया जाता है भाई? आप प्लग लेंगे उसमें भी टेस्ट का बटन, ऐसा क्या है इसमें जो उसको टेस्ट करना पड़ता है? क्योंकि एमसीबी तो हम लोग लगा के भूल जाते हैं। तो बात ये समझिए, ये बहुत कम पावर पे काम कर रहा है। यहाँ मैं मिली एम्पेयर की बात कर रहा हूँ, यानी 30 मिली एम्पेयर के अंदर इसको काम करना है। जितना पावर मतलब 30 मिली एम्पेयर डिटेक्ट किया, तुरंत इसको डिस्कनेक्ट करना है। तो इसके बाद ज़्यादा वाटेज ही नहीं है, मतलब टोटल वाट 30 मिली एम्पेयर आप मल्टीप्लाई कीजिए 220 वोल्ट से, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ऊम्फ नहीं है इसके पास। तो ये बहुत, जितना भी पावर लगाएगा ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है। एमसीबी बनाया जाता है, मतलब ब्रेकिंग एम्पेयर आप उसका देखिए 300 एम्पेयर होगा, बहुत तगड़ा चीज़ रहता है उसमें। मतलब एक तो पहले जो थर्मल सिस्टम रहता है वो फिजिकल मेटल बेंट हो जाता है, उसमें इतना पावर है कि आप दबा के भी नहीं रह सकते, ब्रिज टूट जाता है मेटल का टेम्परेचर चेंज होने से, समझिए वहाँ बहुत पावर है। दूसरा जो इनसेन मतलब डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट होता है, उसमें इतना एम्पेयर चलता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग रहता है कि धड़ाक से सोलोनॉइड चला देता है, वो तोड़ फोड़ के निकल जाएगा। तो सोचना ही नहीं है आपको। तो एमसीबी के पास कभी भी पावर की कमी नहीं होती। इसके पास बहुत आरसीसीबी के पास पावर की बहुत कमी है भैया, इसको मिली एम्पेयर्स में काम करना है, इसीलिए इसमें हमेशा एक टेस्ट बटन दिया जाता है। बात है इसे बनाया गया है, इंजीनियर जितना कर सकते थे इसको रिलायबल करने का कर सकते हैं, लेकिन आपको एक नमी वाले एरिया में, खास करके किचन वाले एरिया में, वहाँ पे तेल उल मतलब समझे ग्रीस जो है जाके जम सकता है, और आराम से ऐसा कर सकता है कि वो क्लॉग हो जाए, और फिर 30 मिली एम्पेयर का झटका जब इसको पड़े, उस झटके से ये ट्रिप ना हो पाए, मतलब ट्रिगर कर गया मशीन, लेकिन मशीन डिस्कनेक्शन वाला काम नहीं कर पाई क्योंकि जाम हो गया था। तो उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, इसे हर महीना में जाके एक बार टुक कर दीजिए, और ऐसे करके अगर वो टुक फेल हो जाता है, जाम हो जाता है, तो आपको पता चल गया कि ये बिगड़ गया है, इसे तुरंत बदल लीजिए, और नहीं होता है तो सही है। और इससे बीच बीच में थोड़ा सा ये यूज भी होता रहे, क्योंकि जनरली ये सब डिवाइस कभी एक्टिव नहीं होना चाहिए, सब वर्स्ट केस सिनेरियो डिवाइस, मतलब आपके गीजर में कभी भी पानी का फॉल्ट नहीं आना चाहिए। आ जाए और उस टाइम आप मतलब क्योंकि बीच बीच में टेस्ट नहीं कर रहे थे तो वो जाम हो गया है प्लग, कोई काम करने रहेगा वो प्लग, इसीलिए टेस्ट करना इसको बेहद ज़रूरी होता है। इसके पास ज़्यादा ऊम्फ नहीं है कि ज़बरदस्ती का फोर्स करके करते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं कि इसको इतना पावरफुल बना दो, तो जनरली इसका सेंसिटिविटी भी बहुत मतलब ये समझिए घटाना पड़ेगा, तो भी ये 100 मिली एम्पेयर पे ट्रिप करेगा, और तब तक आप बहुत अच्छा चांस है कि बहुत ज़्यादा नज़दीक चले जाएंगे ऊपर जाने के। तो इसी कारण से टेस्ट का बटन ये सब में दिया जाता है, और हमेशा कहा जाएगा महीना में एक बार आदत डाल दीजिए कि महीना में मेरा एक संडे को मेरा काम है बस घर में जाकर टुक 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 टुक, हाँ जितने जगह पे भी ग्राउंड फॉल्ट है वहाँ पे आराम से एक बार टुक दबा के देख लीजिए, और कुछ बिगड़ा है वहीं उसी टाइम रिप्लेस कीजिए, या थोड़ा ध्यान दीजिए तो पट के देख लीजिए, क्योंकि वही समझिए इसको ज़्यादा एनर्जी ना होने के कारण ये करता है। तो ये आप बोलेंगे कि ग्राउंड फॉल्ट कैसे बनाता है, वो एक रजिस्टर को डायरेक्टली समझिए लाइव से ये शॉर्ट कर देता है न्यूट्रल से, इसके बाहर से, कॉइल के बाहर से करता है, ताकि अनबैलेंस करंट क्रिएट हो। जैसे ही अनबैलेंस होता है ट्रिप करता है, ट्रिप नहीं कर पा रहा है, यानी स्प्रिंग मान लीजिए नहीं उतना फोर्स लगा पा रहा है, या प्लंजर नहीं आगे जा पा रहा है, जाम हो गया है, तो आपको पता चल जाएगा। और इसमें जो रजिस्टर दिया जाता है उसी के हिसाब से बनाया जाता है कि उतना उतना ही करंट वो बनाए, ताकि ना तो ये बहुत ज़्यादा ओवरहीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बार बार आपको टेस्ट करना है महीना में, मतलब समझिए एक बार कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है हर साल में आपको 12-13 बार करना चाहिए। तो वो ऐसा बनाया जाता है, बार बार किया जाता है, ये बात समझना बेहद जरूरी है। जरूर टेस्ट करें, टेस्ट ना करेंगे देखते देखते आपका जब मतलब मेन टाइम में इसको काम करने का आएगा ये फेल हो सकता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्टर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उसे मुझे चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लेकर मैं हर कमेंट जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, चैनल के पीछे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।